12 मार्च 1993 का वो दिन जब बम धमाकों से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दहल उठी थी। इस धमाके में 257 लोगों की जान गई जबकि 713 लोग घायल हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 28 मंजिला इमारत की बेसमेंट में दोपहर 1:30 बजे धमाका हुआ जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए थे। इसके आधे घंटे बाद ही एक कार में धमाका हुआ। अगले 2 घंटों में कुल 13 धमाके हुए थे। सीरियल ब्लास्ट की जांच पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। ऑपरेशन की कमान मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को सौंपी गई। उस वक्त वो डीसीपी ट्रैफिक का जिम्मा संभाल रहे थे। 150 से ज्यादा टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों से सबूत जुटाए, लेकिन पहला सुराग विस्फोटक से लदे एक स्कूटर और वैन से मिला था। इसके बाद पड़ताल आगे बढ़ती गई और फिर 1994 में 10,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई। 2006 में कोर्ट ने 100 लोगों को दोषी ठहराया था। गुरुवार को स्पेशल टाडा कोर्ट ने अबू सलेम समेत 5 दोषियों को सजा सुनाई। इस तरह से ब्लास्ट केस में सजा पाने वाले दोषियों की संख्या 104 हो गई। ब्लास्ट की भनक तो थी लेकिन भरोसा नहीं था। मारिया के मुताबिक ब्लास्ट से पहले कस्टम और इंटेलिजेंस एजेंसियों को भनक थी कि हथियारों का बड़ा जखीरा भारत आने वाला है। जो इतना बड़ा हमला हुआ इसके लिए पाकिस्तान में प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी। वकीलों के मुताबिक मुस्तफ़ा मेमन छोटा शकील ने सीरियल ब्लास्ट के लिए साजिश में शामिल लोगों को दुबई बुलाया था। यहाँ ब्लास्ट से पहले करीब 15 मीटिंग की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान में इन लोगों के ट्रेनिंग के लिए कैंप कराए गए। यहाँ उन्हें हथियार चलाना सिखाया गया। दुबई की मीटिंग में हथियार भारत लाने की प्लानिंग भी की गई थी। अब हालांकि मेनका बेदी से भी अबू सलेम का नाम जुड़ा। 1998 में अबू सलेम की पहचान दुबई के स्टेज शो के दौरान मेनका बेदी से हुई थी। आगे चलकर दोनों के रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरी, यहाँ तक कि दोनों के बीच शादी तक की भी खबर आई। अबू सलेम और मोनिका की गिरफ्तारी के कुछ वक्त बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए। सलेम जेल में है और मोनिका फिर से बॉलीवुड में आने की कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरे धमाके में किसका कितना रोल था और किसको कितनी सजा मिली। अबू सलेम का रोल था धमाके के लिए हथियार लाना, बांटना, साजिश रचना और आतंकी गतिविधियों में शामिल होना। इसे 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया और इसको उम्र कैद के साथ 2 लाख का जुर्माना लगाया गया था। ताहिर मर्चेंट, इसका रोल था लोगों को पाकिस्तान भेजने का और दुबई में ब्लास्ट के लिए पैसे जमा करने का, जिसको फांसी की सजा दी गई। फिरोज राशिद अब्दुल खान, इसको दुबई में हुई मीटिंग में शामिल होने, हथियार और एक्सप्लोसिव लाने में मदद करने का दोषी करार किया गया, जिसे अंत में फांसी दे दिया गया।